दोस्तों थंबनेल में आप जो मेरी MBA डिग्री IIM डिग्री को देख के आपने वीडियो क्लिक किया और आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको वो डिग्री एक बार वापस दिखाता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बंदा जिसने एक अच्छे कॉलेज से एक न्यू IIM से MBA किया, ये रहा मेरा डिग्री, वो आपको बताएगा कि MBA करने के हिडन पर्क्स, मेन बेनिफिट्स क्या हैं। दोस्तों सबको पता है कि सैलरी के लिए ही लोग MBA करते हैं, सब सैलरी के लिए MBA करते हैं। मैंने भी MBA अच्छी सैलरी के लिए ही किया था और किसी चीज़ के लिए नहीं किया था माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन लेकिन क्योंकि मैंने MBA किया है, अब काफ़ी टाइम गुजर गया है, तो अब मैं उस डिसीजन को बहुत सही तरीके से देख सकता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल रीजंस जो 3 इडियट्स में रणछोड़ दास कहता था, बहुत सही बातें कहता था। वो सुन के लगता था ज्ञान दे रहा है, पर वो बातें सही कहता था, एकदम सही कहता था। आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वही एक्चुअल रीजंस क्या होने चाहिए। अगर रैंचो होता तो आपको क्या सही रीज़न देता है MBA करने के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सैलरी के अलावा क्या मेन रीजंस हैं MBA करने के। क्योंकि दोस्तों सैलरी सैलरी तो आपको MBA से मिलेगा, पर वो सैलरी आपको अमीर नहीं बनाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप ये पता करो कि आप अपने आप से ये पूछो कि आप सबसे अमीर इंसान को किसे जानते हो, जिसे आप देखते हो। ऑनलाइन बात मत करो, आपके आसपास में आप किसी भी आदमी से मिले हो एक बार भी या देखे हो, तो उनमें से सबसे अमीर आदमी कौन है, सबसे अमीर टॉप 3 आदमी कौन है, सबसे अमीर टॉप 5 आदमी कौन है, या औरत जो भी, ठीक है, इंसान कौन है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या वो जॉब करता है। अगर आपको उसकी सच्ची तनख्वाह पता है तो क्या वो जॉब करने से अमीर हुआ है? नहीं। मोस्ट पीपल जो अमीर है ना, वो MBA का जॉब करने से अमीर नहीं है। वो या तो बिजनेस करते हैं या फिर कुछ और करते हैं, कुछ बहुत ही नया कोई काम करते हैं, या तो डॉक्टर हैं या लॉयर हैं, या तो यूट्यूब वगैरह करते हैं, या कुछ भी काम करते हैं जो अपना काम करते हैं। जॉब करके अमीर बनता कोई उतना नहीं है। तो क्यों ना हम MBA का सही रीजंस को जाने, ताकि आप अमीर भी बनो बहुत ज़्यादा और ये सही रीजन देखो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न MBA करने का मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको करना है। नंबर 1 रीज़न है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग को अगर सही भाषा में बोले तो रिलेशनशिप्स। MBA में जब आप करते हो तो आपका जितना भी बैच साइज़ हो, 400, 200, 300, अगर बहुत कम हो 60 का भी बैच साइज़ हो, अच्छे कॉलेज से करते हो, तो वो सारे लोग उस वक्त MBA कर रहे हैं। अगले 10-15 साल में वो सारे लोग करियर ग्रोथ करेंगे, क्योंकि MBA कर रहे हैं तो वो ग्रोथ हो गई उनका, ठीक है। अभी तो वो इंटेलिजेंट है ही, अगर आप अच्छे कॉलेज जा रहे हो, जिस भी अपना बेस्ट कॉलेज जा रहे हो, वो आपका ऑप्टिमम इंटेलिजेंस के लोग हैं। मैंने IIM विशाखापट्टनम से MBA का, ठीक है, तब तो मुझे उतना पता नहीं पड़ा कि इन लोगों की अहमियत क्या है। आज 7 साल बाद वो लोग, कुछ लोग एसोसिएट डायरेक्टर्स हैं, कुछ लोग मार्केटिंग हेड्स हैं, कुछ लोगों ने अपना स्टार्टअप खोला है, कोई US से फिल्म मेकिंग सीख के आया है। तो ये सब मेरा नेटवर्क है। तो अगर मुझे जॉब खोजना है, जॉब में तो आपको ये हेल्प मिलेगा ही, मतलब क्वालिटी और प्रोफाइल में, जॉब चेंज करने में, ठीक है। हर लोग हर जगह बैठे हैं, ये आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। पर इससे ज़्यादा हेल्प मिलेगा कि आपको कुछ भी करना हो इंटेलेक्चुअल, मान लो अपना स्टार्टअप खोलना है, मान लो अपना बिजनेस में ही आपको कोई प्रॉब्लम है। मुझे पीछे प्रॉब्लम हो रहा था अपना टीम सेट करने में, कि मैं टीम कैसे सेट करूँ, क्योंकि मेरा कोई ऑफिस नहीं है। मैं किशनगंज में बैठता हूँ, यहाँ से काम करता हूँ। मेरे साथ जो 5 बंदे काम करते हैं, एक भागलपुर में है, एक कलकत्ता में है, एक बैंगलोर में है, ठीक है, एक बॉम्बे में है। अब इनको कैसे मैनेज करूँ, कितने लोग रखूँ, कैसे इनकी सैलरी दूँ, कितनी सैलरी दूँ, कैसे काम डिवाइड करूँ, ये सब एक मैंने अपने MBA नेटवर्क के, MBA के स्टूडेंट से, बैचमेट से पूछ के ये डिसाइड किया, ठीक है। तो ये बहुत काम आता है, आपका नेटवर्क ऑलवेज हेल्प्स यू, और ये काम से ही मैं अब अपना करियर बना रहा हूँ, जो मुझे अपनी MBA की सैलरी से ज़्यादा सैलरी दे रहा है। तो नेटवर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लो आपको कोई स्टार्टअप खोलना है, आप स्टार्टअप खोलोगे तो जनरली वो B2B होगा। B2C हुआ तो भी आपको MBA वाले लोग बताएंगे टीम कैसे सेट करनी है, स्टार्टअप कैसे लॉन्च करना है, फंडिंग कैसे उठाना है। मान लो B2B हुआ तो वो सारे लोगों के कंपनी आपके क्लाइंट्स बनेंगे, कुछ वैसे 4-5 क्लाइंट्स बन गए, उनकी कंपनी स्टॉक का काम हो गया। तो MBA करने का मेन रीज़न नेटवर्क होना चाहिए। इसीलिए कॉलेज आपको अच्छा जाना है, सैलरी के लिए नहीं। जितना अच्छा कॉलेज, उतना अच्छा बैचमेट्स, उतना अच्छा नेटवर्क, और यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है MBA करने का माय डियर फ्रेंड्स। आप सोचो, IIM अहमदाबाद से कोई अगर 2000 में निकला है, आज 2023 है, उसके सारे दोस्त वाइस प्रेसिडेंट होंगे कैसी कैसी कंपनी में, रैकेट में, स्टैंडर्ड चार्टर्ड में, ICICI बैंक में, अनअकैडमी में। वो जॉब मान लो नहीं कर रहा, IIM अहमदाबाद बोल करके वो कुछ काम कर रहा हो, फार्मिंग कर रहा हो, किताब लिख रहा हो, खेती कर रहा हो, इन साधु बन गया हो। आज उसे अगर कुछ स्टार्टअप करना है, आज उसे कोई भी काम करना है, उसके पास पूरी दुनिया का नेटवर्क है। फाइनेंस का 5 लोग होंगे जो फाइनेंस की दुनिया चला रहे होंगे, मार्केटिंग की दुनिया चलाने वाले 5 लोग होंगे जो मार्केटिंग के हेड्स होंगे टॉप कंपनीज में, हर फील्ड के लोग होंगे। तो वो कहीं पे भी अपना स्टार्टअप खोल सकता है माय डियर फ्रेंड्स।
ये पावर आपको MBA करके मिलेगा, और ये पैसा यहीं ज़्यादा है ना, जॉब क्या करोगे, जॉब तो आपको 55 के बाद रिटायरमेंट लेना होगा, ठीक है। सेकेंड रीज़न है प्रोफाइल चेंज। अगर आप देखो, पैसे तो आप इंजीनियर बन के कमा सकते हो टेक करके, पैसे तो आप बहुत कुछ करके कमा सकते हो, लेकिन मान लो आपको एक पर्टिकुलर प्रोफाइल में काम करना है जो MBA से ही मिलता है। वो कौन सी प्रोफाइल है जो MBA से ही मिलती है, टॉप MBA से? वो है कंसल्टिंग की प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल, ब्रांड मैनेजर का प्रोफाइल, ये 3-4 प्रोफाइल्स है, ऑपरेशंस मैनेजर के प्रोफाइल। तो ये सब रोल्स अगर आपको करना है, आपको कंसल्टेंट बनना है, आपको ब्रांड मैनेजर बनना है, आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर एक्चुअल में बनना है, ये काम पसंद है आपको ऑपरेशंस मैनेजर बनना है, ये काम पसंद है, तब तो आपको MBA करना ही चाहिए। क्योंकि मान लो आपको और सब फील्ड में जिसमें ज़्यादा पैसा है उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, आपको इसमें मज़ा आ रहा है, तो इनके लिए भी MBA करना चाहिए। आप टेक कर रहे हो, आपकी 20 लाख की तनख्वाह है, पर आपको बनना है ब्रांड मैनेजर, आपको मार्केटिंग करना है, तो MBA करो। आप मान लो लॉ कर रहे हो पर आपको मन नहीं लग रहा लॉ के जॉब में, आपको बनना है कंसल्टेंट, तो MBA करो। तो प्रोफाइल, सैलरी की बात नहीं कर रहा मैं, अगेन प्रोफाइल अगर आपको ये सब चाहिए तो MBA करो। सैलरी तो आजकल NLU वाले और टेक वाले ज़्यादा कमाते हैं बहुत सारे MBA से, ठीक है। थर्ड रीज़न इज करियर एडवांसमेंट। अगेन इसको सैलरी से मत लो, मैं आपको बताता हूँ कैसे। MBA का मेन फ़ायदा आपको होता है 8-10 साल बाद, जब आप VP रोल में जाते हो, जब आप डायरेक्टर के ऊपर वाले रोल्स में जाते हो ना, तब आपको धीरे धीरे सब याद आता है कि आपने MBA में जो जो चीज़ सीखा था वो काम आएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर 1 तो नेटवर्क। जब आप VP बनते हो ना, तो आपको नेटवर्क बहुत काम आता है, क्योंकि एक वाइस प्रेसिडेंट का काम कंपनी के अंदर से ज़्यादा कंपनी के बाहर होता है, एटलीस्ट मार्केटिंग, फाइनेंस में, कंसल्टिंग में। एक VP ऑफ कंसल्टिंग का काम सेल्स होगा, उसका काम होगा प्रोजेक्ट्स लाना। VP ऑफ सेल्स का काम तो सेल्स आना होगा ही होगा। VP ऑफ फाइनेंस का काम भी सेल्स ड्राइव करना होगा। तो जहाँ सेल्स का काम है वहाँ नेटवर्क का आया। और आपके अगर 10 साल बाद वही आपने अच्छा MBA किया, तो मैंने आपको पॉइंट बताया कि आपके दोस्त हर जगह टॉप कंपनी से बैठेंगे, तो आप उनके नेटवर्क से यूज़ करके अपना सेल्स का काम कर लोगे, अपना बिजनेस का काम कर लोगे। अगर आप बिना MBA करके VP बनते हो, आपका नेटवर्क ही नहीं बना है, तो अगर आप ऐसे आदमी से कम्पीट कर रहे हो जो IIM से है, उसका IIM का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है, 600 दोस्त उसके 600 कंपनी में है या 300 कंपनी में, तो वो डील क्लोज करेगा। आप सोचोगे मैं डील क्यों नहीं क्लोज कर पा रहा हूँ, मैं तो सेल्स में अच्छा हूँ, मैं तो कंसल्टिंग में अच्छा हूँ, नेटवर्क से। तो यहाँ पे MBA का काम आता है। अगर आपको ऊंचे पोस्ट में जाना है ट्रेडिशनल कंपनीज में, ये सब वही कंसल्टिंग में, सेल्स में, तो फिर VP को इस चीज़ के लिए MBA की ज़रूरत है। मैं इस बात को नहीं मानता कि MBA डिग्री से ही VP पोस्ट मिलेगा ना, ऐसा आजकल नहीं होता। लेकिन जो मैंने आपको ये रीज़न दिया कि नेटवर्क आपको एक्चुअली बिजनेस में हेल्प मिलेगा, उसके लिए भी MBA की ज़रूरत है, ठीक है। इस करियर एडवांसमेंट के लिए भी आपको MBA की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्या बताऊँ, नेक्स्ट पॉइंट हो गया कि ऑफकोर्स आपको अगर एक स्टेटस बताना है। बहुत सारे लोग एक IIM डिग्री को या टॉप MBA की डिग्री को हमेशा वैल्यू देते हैं। अगर आपने जॉब किया, फिर 2 साल का ब्रेक ले लिया, फिर आप जॉब फील्ड में जाना चाहो, तो उस डिग्री से आपको स्टार्टअप्स में, ट्रेडिशनल कंपनीज़ में, कुछ ऐसी कंपनीज में जिन्होंने आज तक MBA हायर नहीं किया है, वहाँ आपको फ़ायदा मिलेगा। आप सोचो इंडिया में कितनी कंपनीज है, इतनी सारी कंपनीज है। अगर आप कोई छोटी मोटी कंपनी जाते हो जहाँ पे आज तक कोई अच्छा MBA गया ही नहीं है, वहाँ आप जा रहे हो, तो आप MBA से कम्युनिकेशन स्किल्स जो सीखे होगे, PPT स्किल्स, एक्सेल स्किल्स, उसके वजह से आपका इंटरव्यू लेके या आपका CV देख के आपसे खुश होकर आपको कम सैलरी नहीं देगा, आपको अच्छी सैलरी, अच्छा काम देगा। तो ये काम भी, मतलब सैलरी की बात होगी, पर मैं आपको बेसिकली काम और स्टेटस के लिए बता रहा हूँ। वो स्टेटस आपके साथ हमेशा रहता है। आपको शादी करनी है तो रहता भाई बंदा MBA है। अगर आपकी प्रोडक्ट मैनेजर बन गए बिना MBA करके ही, मैंने देखा है, मेरा एक प्रोडक्ट मैनेजर दोस्त था, आज वाइस प्रेसिडेंट है, वो MBA नहीं है। शादी को बार बार बोलता था, यार मेरे को MBA करना है, मेरा ससुर कह रहा है कि तुम्हारे पास MBA नहीं है, तेरी वाइफ तो MBA, उसकी वाइफ MBA थी, फियांसे MBA थी, तो बार बार उसे खोजते थे, क्योंकि लोगों को इतना ही सोच है ना, बेटी तो MBA है, हमारा लड़का MBA नहीं, या लड़का तो MBA, लड़की MBA नहीं। तो यहाँ पे भी एक अच्छा MBA का काम आता है स्टेटस के लिए। इंडिया में तो भाई काम आता ही आता है, ठीक है। इतना ही मुझे दिख रहा है MBA करने के फ़ायदे। ऑफकोर्स पर्सनल ग्रूमिंग इज़ द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा। आज जो मैं ये यूट्यूब वीडियो कॉन्फिडेंस से बना पा रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर में बोल पा रहा हूँ, एक कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी है, एक इसमें मैं SEO कर पा रहा हूँ, टाइटल लिख पा रहा हूँ, तरह तरह के कंटेंट रोज सोच पा रहा हूँ, ये अब मेरी MBA डिग्री का देन है। क्योंकि वहाँ आप 2 साल 12 घंटे घिसते हो, और घिसते हो काम करने में, कम्युनिकेशन करते हो या फिर कंटेंट का काम करते हो। कंटेंट मतलब कुछ लिखते हो या एनालिसिस करते हो या स्ट्रैटेजी करते हो, ये सब आपको हर चीज़ में काम देगा अगर आप पढ़ाई लिखाई से चीज़ रिलेटेड कर रहे हो। जैसे कोई यूट्यूब हो गया, कोई आपका बिजनेस ही हो गया, आजकल हर बिजनेस ऑनलाइन है, तो MBA का काम आएगा ही आएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।